सभी मसीह भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए। मेरे मसीह भाई बहन, यदि आज किसी भी व्यक्ति के ऊपर दुख, मुसीबत या किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप उस संकट से छुटकारा कैसे पाएंगे? आज हम लोग इन्हीं सभी बातों का उत्तर परमेश्वर के वचन के द्वारा समझेंगे। सभी को जीवन में कुछ न कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हम अक्सर इस प्रकार से कमज़ोर और पीड़ा महसूस करते हैं, तो हमें परमेश्वर की इच्छा की तलाश कैसे करनी चाहिए और कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए। हम वचन पढ़ेंगे यूहन्ना अध्याय 16 उसका 33 पद। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हम आगे और वचन पढ़ेंगे मरकुस अध्याय 8 उसका 34 पद। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हम आगे और वचन पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 5 उसका 10 पद से 11 पद तक। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बातें कहे। हम आगे और पढ़ेंगे पहला पतरस अध्याय 3 उसका 14 पद। यदि तुम धार्मिकता के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर उनके डराने से मत डरो और न घबराओ। यशाया अध्याय 48 उसका 10 पद। देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्ठी में परख कर तुझे चुन लिया है। याकूब अध्याय 1 उसका 12 पद। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। यदि आज आपके जीवन में मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो गई हों, लेकिन वो परमेश्वर के आगे कभी टिकने नहीं पाएंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुम में राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो इस पहाड़ से कहोगे यहाँ से हटकर वहाँ जा, और वह हट जाएगा, और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव ना होगा। तो हम लोग इस वचन के माध्यम से समझ सकते हैं कि यदि हमारे अंदर राई के दाने के बराबर भी प्रभु यीशु मसीह के प्रति विश्वास है तो आप किसी भी बड़ी सी बड़ी मुश्किलों से छुटकारा पाएंगे। इस वचन में लिखा हुआ है कि यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तो इस पहाड़ से कह दो हट जा, तो वो हटकर दूसरी जगह चला जाएगा। इसी प्रकार यदि आपके जीवन में पहाड़ जैसी मुश्किलें हैं तो प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें और वो मुश्किल दूर हो जाएगी। इस वचन में एक छोटे से राई के दाने के बराबर विश्वास की बात की गई है। यदि आज आपके अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तो आप हर एक मुश्किलों से छुटकारा पा सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़े ज्ञानी और शास्त्री होने की बात नहीं की गई है। आप स्वयं प्रार्थना करना सीखें, किसी पर निर्भर ना रहें। परमेश्वर सभी मानव जाति को समान अधिकार दिया है, तो हम चिंतित बिल्कुल ना हों। और आजकल जो पैसा लेकर प्रार्थनाएं करवाते हैं उनसे बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को वरदान सेतमित में दिया है। तो किस बात पर पैसा लेकर प्रार्थना? सभी लोग समझो, ये परमेश्वर की नज़र में बिल्कुल गलत है। यदि कोई व्यक्ति खुश होकर अपने तरफ से देता है तो कोई बात नहीं, वो स्वीकार करने योग्य है। परमेश्वर द्वारा शुद्धिकरण जितना बड़ा होता है, लोगों के हृदय उतने ही अधिक परमेश्वर से प्रेम करने में सक्षम हो जाते हैं। उनके हृदय की यातना उनके जीवन के लिए लाभदायक होती है। वे परमेश्वर के समक्ष अधिक शांत रह सकते हैं। परमेश्वर के साथ उनका संबंध और अधिक निकटता का हो जाता है, और वे परमेश्वर के सर्वोच्च प्रेम और उसके सर्वोच्च उद्धार को और अच्छी तरह से देख पाते हैं। पतरस ने सैकड़ों बार शुद्धिकरण का अनुभव किया और आयुब कई परीक्षाओं से गुजरा। यदि तुम लोग परमेश्वर द्वारा पूर्ण किए जाना चाहते हो तो तुम लोगों को भी सैकड़ों बार शुद्धिकरण से होकर गुजरना होगा। केवल इस प्रक्रिया से
गुजरने और इस कदम पर निर्भर रहने के माध्यम से ही तुम लोग परमेश्वर की इच्छा पूरी कर पाओगे और परमेश्वर द्वारा पूर्ण किए जाओगे। शुद्धिकरण वह सर्वोत्तम साधन है जिसके द्वारा परमेश्वर लोगों को पूर्ण बनाता है। केवल शुद्धिकरण और कड़वे परीक्षण ही लोगों के हृदय में परमेश्वर के लिए सच्चा प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं। कठिनाई के बिना लोगों में परमेश्वर के लिए सच्चे प्रेम की कमी रहती है। यदि भीतर से उनको परखा नहीं जाता और यदि वे सच में शुद्धिकरण के भागी नहीं बनाए जाते तो उनके हृदय बाहर ही भटकते रहेंगे। एक निश्चित बिंदु तक शुद्धिकरण किए जाने के बाद तुम अपनी स्वयं की निर्बलताएं और कठिनाइयां देखोगे। तुम देखोगे कि तुम में कितनी कमी है और कि तुम उन अनेक समस्याओं पर काबू पाने में असमर्थ हो जिनका तुम सामना करते हो, और तुम देखोगे कि तुम्हारी अवज्ञा कितनी बड़ी है। केवल परीक्षणों के दौरान ही लोग अपनी सच्ची अवस्थाओं को सचमुच जान पाते हैं और परीक्षण लोगों को पूर्ण किए जाने के लिए अधिक योग्य बनाते हैं। हम वचन पढ़ेंगे इब्रानियों अध्याय 12 उसका 7 से 8 पद तक। तुम दुख को अनुशासन समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। परीक्षणों से गुजरते हुए लोगों का कमजोर होना या उनके भीतर नकारात्मकता आना या परमेश्वर की इच्छा पर या अभ्यास के लिए उनके मार्ग पर अस्पष्टता का अभाव होना स्वाभाविक है, परंतु हर हालत में आयुब की तरह तुम्हें परमेश्वर के कार्य पर भरोसा अवश्य करना चाहिए और परमेश्वर को नकारना नहीं चाहिए। यद्यपि आयुब कमजोर था और अपने जन्म के दिन को धिक्कारता था, उसने इस बात से इनकार नहीं किया कि मनुष्य के जीवन में सभी चीज़ें यहोवा द्वारा प्रदान की गई थी और यहोवा ही उन्हें वापस ले सकता है, चाहे उसकी कैसी भी परीक्षा ली गई। उसने अपना विश्वास बनाए रखा। अपने अनुभव में तुम परमेश्वर के वचनों के द्वारा चाहे किसी भी प्रकार के शुद्धिकरण से गुजरो। संक्षेप में परमेश्वर को मानव जाति से जिसकी अपेक्षा है वह है परमेश्वर में उनका विश्वास और प्रेम। इस तरह से जिसे वो पूर्ण बनाता है वह लोगों का विश्वास है, प्रेम और अभिलाषाएं। परमेश्वर लोगों पर पूर्णता का कार्य करता है जिसे वे देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। इन परिस्थितियों में तुम्हारे विश्वास की आवश्यकता होती है। लोगों के विश्वास की आवश्यकता तब होती है जब किसी चीज को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, और तुम्हारे विश्वास की तब आवश्यकता होती है जब तुम अपनी स्वयं की धारणाओं को नहीं छोड़ पाते हो। जब तुम परमेश्वर के कार्य के बारे में अस्पष्ट नहीं होते हो तो आवश्यकता होती है कि तुम विश्वास बनाए रखो और तुम दृढ़ रवैये रखो और गवाह बनो। सभी मसीह भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए।